दोस्तों, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को तो आप जानते ही होंगे। एक बहुत अच्छे भक्त थे और वो जो आपकी कल्याण आती है गीता गोरखपुर, जो आती है गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण, उसी के वो संपादक थे। एक बार उनके साथ एक घटना घटी। वो रोज शाम को जाते थे माला जप के लिए, समुद्र के किनारे बैठते थे क्योंकि वहाँ काफ़ी शांति होती है। तो इस वजह से वहाँ वो बैठते थे कि जिसकी वजह से वो जाप कर सकें। तो रोज बैठा करते थे तो उनको कुछ ऐसा एहसास होने लगा कि शायद उनके बगल में कोई दूसरा भी बैठता है। अच्छा, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। अब उनको पूरा ये आभास होने लगा कि हाँ, मेरे बगल में कोई आके बैठता है। दिखता तो था नहीं, लेकिन बैठता था आके रोज। एक दिन उनको सहसा ये आभास हुआ कि जो व्यक्ति आया वो उनके सामने खड़ा हुआ। कुछ बोलता नहीं है, आता है, बैठता है, चला जाता है। ये उसका रोज का काम है। क्योंकि वो जब करते थे तो दिखाई नहीं देता, लेकिन आभास ही होता है कि हाँ, मेरे बगल में वो बैठता है, रहता है। जब तक मैं रहता हूं रहता है, मैं चला जाता हूं चला जाता है। अब एक दिन उनको कुछ हल्का सा वो दिखाई भी देने लगा कि हाँ, ये व्यक्ति है। फिर धीरे धीरे करके वो पूरा दिखाई देने लगा कि हाँ, यही व्यक्ति है, ये आता है, बैठता है, चला जाता है। तो अच्छा, काफी दिन तक तो वो बोलते नहीं थे क्योंकि वो जप करते थे, भगवान का भजन करते थे और चले जाते थे। लेकिन जब वो रोज आके बैठता है, कुछ बोलता नहीं है, वो चला जाता है, तो एक दिन उन्होंने पूछ ही लिया कि भाई, आप कौन हो? आप यहां क्यों बैठते हो आकर के? कौन हो आप? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं एक प्रेत हूं। अब देखिए, कहानी यहीं से थोड़ा सा टर्न लेगी, एकदम से टर्न ले लेगी कहानी यहीं से। मैं एक प्रेत हूं। तो उन्होंने कहा, फिर मैं क्या करूं भाई? आप प्रेत हो तो ठीक है, आप अपना काम करिए, फिर हमारे पास क्यों आते हैं? तो उन्होंने कहा, मैं प्रेत हूं और प्रेत जो है बोल नहीं सकता, कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता बिना किसी के सहयोग के। मैं प्रेत तो हूं, लेकिन जब तक आप हमसे पूछोगे नहीं, मैं बोल नहीं सकता हूं, मैं उसका उत्तर नहीं दे सकता हूं। जब तक किसी के ऊपर आऊं नहीं, मैं कुछ खा नहीं सकता, मैं कुछ पी नहीं सकता। जल देख रहा हूं भरा है, लेकिन मैं पी नहीं सकता, मैं तड़प रहा हूं। ये है प्रेतों की असलियत। फिर कहा, भाई मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? क्यों आते हो मेरे पास? तो उस प्रेत ने कहा कि मैं आपको देखता हूं तो मुझको बहुत शांति मिलती है, मुझको बहुत आराम मिलता है, इसीलिए मैं आता हूं। कहा कि फिर मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, बताइए? इसीलिए आते हो तो कोई बात नहीं है। कहा, नहीं, हमारा एक छोटा सा काम है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो आप। कहा, बोलिए, अगर हमारे उसमें होगा तो बिल्कुल हम करेंगे। कहा, नहीं, आप कर सकते हो। कहा, बताइए क्या करना है? उन्होंने कहा, देखिए, मैं जिस धर्म का हूं उस धर्म में उसकी कोई व्यवस्था नहीं। आप जिस धर्म में हो उसमें उसकी व्यवस्था है। तो उन्होंने कहा, हम समझ नहीं रहे आपकी बात। तो उन्होंने कहा, देखिए, प्रेत ने कहा, देखिए, आपके यहां जो गया में पिंडदान होता है वो केवल सनातन धर्म में होता है, हिंदू धर्म में होता है। उससे आदमी का
मोक्ष हो जाता है, उससे आदमी का प्रेत का जो वो है वो छूट जाता है। और हमारे धर्म में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जिस धर्म से मैं हूं उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे मैं इस प्रेत योनि को छोड़ सकूं। तो कहा फिर मेरे लिए क्या करना होगा? उन्होंने कहा मेरे लिए आप पिंडदान कर दीजिए गया में, जिससे कि मुझको मुक्ति मिल सके। ये छोटा सा आप काम मेरे लिए कर दीजिए अगर हो सके तो इस प्रेत योनि से हमको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये जो कहानी है पोद्दार जी की एक सच्ची घटना है। ये कोई ऐसी वैसी घटना नहीं, ये बहुत सच्ची घटना है जिसको मैं आपको बता रहा हूं। तो केवल सनातन धर्म में ही ऐसा धर्म है, उसमें ऐसी प्रक्रिया हैं जिससे कि आपका कल्याण हो सकता है, और अन्य धर्मों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आपका धर्म सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया है अन्य धर्मों, अन्य पंथों के अपेक्षा। तो नमस्कार, प्रणाम। हम दूसरी कहानी आपको लेकर के मिलेंगे। धन्यवाद।